ओह, हाँ जी, आ गए आप? आ गया मैं पहले गया था चर्च के बाद फिर मैं बाज़ार चला गया और कुछ चीज़ें खरीदी। शॉपिंग नज़र आ रही है मुझे। काशिफ़ आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ये देखें, ये मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, ये ड्राइव मुझे नहीं मिल रही थी मेरे कंप्यूटर के लिए, और ये भी मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया। ये 550 का मिल गया मुझे। और ये कैमरे की बैटरी के लिए चार्जर था जो मेरे पास नहीं था, ये तकरीबन 1200-1300 का मिल गया। ये एक और बैटरीज़ के लिए रिचार्जेबल मुझे मिल गया गैजेट। और ये देखें लेंस, ये वाला लेंस जो था मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था और मुझे मिल नहीं रहा था, और आज जैसे ही मुझे मिला मैंने फ़ौरन ले लिया। ये तो बड़ा महंगा लग रहा है। काशिफ़ा, नहीं, सारी चीज़ें अच्छी कीमत में मुझे मिल गई तो मैंने ले ली। अच्छा, यासिफ आपका ख्याल है कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी? जी हाँ, नहीं। मेरा ख्याल है कि नहीं थी। काश यासिफ, मुझे यानी अच्छे कि पैसे मिल आज गए जो तो आप मैंने पैसे ले लिए। लेकर गए थे वो आप सारे ख़त्म करके आए हैं। मैं आज थक भी गया हूँ, लेकिन पैसे मैंने वाकई ख़त्म कर दिए सारे। यासिफ, आपको पता है कि हमें हर चीज़ जो मिलती है वो खुदावंद की तरफ से मिलती है, बिल्कुल। और खुदावंद ही है जो हमारी हर चीज़ का मंबा है, और खुदावंद ने हमें इन चीज़ों का मोहतार बनाया है, यहाँ तक कि हमारे पैसे का भी। लिहाजा मेरा ख्याल है कि मसीही होते हुए ये ज़रूरी है कि हम अपने पैसे को खुदावंद की मर्ज़ी और उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। बस अचानक मुझे ये चीज़ें नज़र आईं तो मैंने ले ली। लेकिन ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि मसीही होते हुए हमें अपने माली निज़ाम को जो है वो ज़रूर उसका ध्यान रखना चाहिए, बजट में रहकर चीज़ों को करना चाहिए। और कई दफ़ा मसीही होते हुए भी हमारे ख़ानदानों में जो है वो माली मामलात में या माली निज़ाम को चलाने में काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे मौक़े पर हमें कलाम मुक़द्दस इस चीज़ के लिए रहनुमाई लेनी चाहिए। यासिफ, ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये मसला सिर्फ शादीशुदा ख़ानदानों का ही नहीं है, बल्कि जो गैर शादीशुदा अफराद हैं वो भी कई दफ़ा ऐसे मसले से दो चार हो जाते हैं। लेकिन बात यह है ज़रूरी कि हमें कलाम मुक़द्दस में से सीखना चाहिए, और ख़ास तौर पे उनके लिए भी जिनके भी शादी नहीं हुई है वो भी कलाम मुक़द्दस में से सीखें, ताकि कल को जब वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में आते हैं तो वो कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें और अपने माली हालात को, अपने माली मामलात को बेहतर तौर पर चला सकें। फिर जैसे आपने पहले कहा कि हर चीज़ का मंबा जो है वो खुदावंद है, और खुदावंद ही हमें ये सारी बरकतें देता है, और खुदावंद के वसीले से ही हम ये सारी जो नेमतें हैं अपनी ज़िंदगी में उसे इंजॉय कर पाते हैं और उसे इस्तेमाल कर पाते हैं। और कलाम मुक़द्दस भी इस बात की तस्दीक करता है। और आपकी इस बात से मुझे याद आया, याकूब उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत में काशिफ़ा इस तरह लिखा हुआ है, जो आपके लिए और मेरे लिए ख़ास तौर पर भी जो है वो याद दहानी के लिए है। और उसकी 17वीं आयत में इस तरह लिखा हुआ है कि हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। हर अच्छी बख्शिश जो है वो हमें खुदावंद से मिलती है, और इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वही हमें ये बख्शिश जो है वो बख्श देता है। और कई दफ़ा काशिफ़ा वाकई हम इंसान होते हुए अपने माली जो निज़ाम है उसको बेहतर तौर पर नहीं चला पाते, और अपने पैसे को जो है वो ख़ुद गर्जी से इस्तेमाल करते हैं। कई दफ़ा हम अपनी ख़ानदानी ज़रूरतों को भूल जाते हैं, कई दफ़ा हम अपने शायद बच्चों की कई ज़रूरतों को भूल जाते हैं, और कई दफ़ा हम खुदावंद को भी भूल जाते हैं, खुदावंद का हिस्सा उसे देना भूल जाते हैं। और मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई अपने चर्च में पैसे देने के हवाले से या चर्च में हदिया देने के हवाले से, और जहाँ हम खुदावंद के लिए देने की बारी आती है वहाँ अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेते हैं, और जहाँ 10वां हिस्सा खुदावंद को देने की बारी आती है तो वहाँ पर हम इसमें बड़ी तकलीफ़ भी महसूस करते हैं। यासिफ, मैं समझती हूँ कि ये उस वक्त होता है जब हम अपने माली मामलात में किसी के जवाबदेह नहीं होते। तो अगर कोई शख्स शादीशुदा है तो अच्छा होगा कि वो अपने जीवन साथी को इस जिम्मेदारी को दें, और आप देखेंगे कि आपकी जो ख़ानदानी माल का जो भी निज़ाम है वो भी बेहतर होगा, और आप खुदावंद के इस बरकत के जो है वो बेहतर मुख्तार ठहरेंगे। और काशिफ़ा, पैसे का इस्तेमाल जो है वो हमारा खुदा के साथ ताल्लुक़ जो है उसको भी ज़ाहिर करता है। जब हम अपने माली निज़ाम को बेहतर तौर पर खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक लेकर चलते हैं तो ये हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और अगर किसी ख़ानदान में माली मुश्किलात हैं या वो माली मुश्किलात की से परेशान हैं या दो चार हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कई दफ़ा
ऐसे ख़ानदानों में खुदावंद जो है वो उस तरह राज नहीं कर रहा जैसे उसे करना चाहिए, और इसलिए कई दफ़ा माली मुश्किलात का, परेशानियों का, फ़िक्रमंदी का जो है हमें सामना करना पड़ता है। और इलियासिफ, ऐसे हालात में कई दफ़ा ये होता है कि हमें परेशानियां और फ़िक्रें घेर लेती हैं और हम खुदावंद के वादों के ऊपर भरोसा करने के बजाय अपने ऊपर भरोसा करने लगते हैं। और काशिफा, हम देखते हैं कि खुदावंद के पास हर चीज़ का इख्तियार है, जैसे आपने पहले भी इसका जिक्र किया। और अगर हम अपनी माली हालत को लेकर या माली निज़ाम को लेकर किसी बात के लिए परेशान हैं या फ़िक्रमंद हैं, या माली हालात में अपने मसीह होते हुए किसी वजह से फ़िक्रमंद हैं, तो याद रखिए कि हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा खुदावंद जो है वो यहोवा यरी खुदावंद है। फ़िक्रमंदी इंसान को कहीं नहीं लेके जा सकती। वो इस तरह है जैसे आप वो जो हिलने वाली कुर्सी होती है उसके ऊपर बैठे हैं, वो ज़रूर आपको हिला रही है लेकिन आपको कहीं पर भी नहीं लेके जा रही। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में फ़िक्र का हाल होता है। जब हम फ़िक्र करना शुरू करते हैं तो वो फ़िक्र जो है वो हमें कहीं नहीं लेके जाती, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचाती। लेकिन जब हम खुदावंद पर भरोसा रखना सीखते हैं, अपने माली मामलात को, माली उलझनों को, फ़िक्रों को, परेशानियों को खुदावंद के हाथ में देते हैं, तो खुदावंद खुद उसे संभालता है। पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत जो है वो हमें याद दिलाती है कि अपनी सारी फ़िक्र खुदावंद पर डाल दो, क्योंकि उसको हमारी फ़िक्र है। और आखिर में काशिफा, मसीही होते हुए अपने माली निज़ाम को बेहतर तौर पर चलाने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ निकात हैं जिनका ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा, ताकि हम अपने आप को बेहतर हालात में लेके आ सकें। पहली चीज़ ये है कि अगर किसी माली मुश्किलात में से आप दो चार हैं या गुज़र रहे हैं, तो पहले अपने ख़ानदान के लिए बजट बनाएं और कोशिश करें कि उसी बजट के अंदर आप अपनी ज़रूरतों को जो है वो पूरा करें। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं उधार है, तो पैसे का उधार, तो उसे ज़रूर ख़त्म करें, क्योंकि ये एक जो है वो फ़िक्रमंदी का बहुत बड़ा सबब हमारी ज़िंदगी में बन जाता है। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा और यहाँ पर तलकीन करना चाहूँगा कि खुदावंद के हिस्से को जो है वो ज़रूर दें चर्च में, और याद रखें कि खुदावंद जो है वो खुशी से देने वाले को जो है वो अज़ीज़ रखता है। और आखिरी बात यह है कि अपने माली निज़ाम को बेहतर चलाने के लिए अपने आप को किसी का जवाबदेह ज़रूर बनाएं। ऐसा करने से जो है वो आप अपने निज़ाम को और बेहतर तौर पर लेकर चल सकते हैं और यूँ खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। इलियासिफ, मेरा ख्याल है कि इन सारी बातों से बहुत से मसीहियों को मदद मिलेगी कि वो अपने माली निज़ाम को बेहतर बना सकें। तो मैं चाहती हूँ कि जो कुछ आज हमने बातचीत की है उसको हम एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। खुदावंद हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ का मंबा है। उसने हमें हर चीज़ का मुख्तार बनाया है, यहाँ तक कि हमारे पैसे का भी। इसलिए हमें अपने पैसे को खुदावंद की मर्ज़ी और उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मसीही ख़ानदानों में अगर माली निज़ाम को चलाने की मुश्किल हो तो कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई ज़रूरी है। हम अपने माली निज़ाम को दुरुस्त तौर पर चलाने से भी खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। अपने पैसे के मामले में अपने जीवन साथी की मदद लें। ऐसा करने से हम अपने ख़ानदान के माली निज़ाम को बेहतर चला सकेंगे और खुदावंद की इस बरकत के अच्छे मुख्तार हो सकेंगे। काशिफा, जो कुछ आज हमने कलाम से सीखा है उससे मुझे वाकई अंदाज़ा हुआ है कि हमने अपने बजट से बाहर इस पर खर्चा कर दिया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये भी वापस करवा देता हूँ और मैं ये भी वापस करवा देता हूँ, मैं ये भी वापस करवा देता हूँ और मैं इलियासिफ, मेरा ख्याल है इसको रहने दें क्योंकि मुझे अपने कैमरे में इसकी ज़रूरत है। आपको ये चाहिए लेंस? जी, ये मुझे चाहिए। फिर मैं ये वापस करवा दूँ। उसका मतलब जो सबसे महंगी चीज़ थी वो आपने रखी।